सरकारें बदलती हैं इस तरह से और बदलेंगी। जी, धन्यवाद। मैं रवींद्र जी के पास चलूँगा। रवींद्र जी, कहा जाता है कि जाटों को जो रुलाता है, इससे पहले मैंने एक तस्वीर भी दिखाई थी कि जाटों को जो रुलाता है, सरकारें वो हिल जाती हैं। तो क्या आखिर ये जो फैसला लिया गया है स्पोर्ट्स मंत्रालय द्वारा, ये काफ़ी, आपको नहीं लगता काफ़ी देर हो गई? क्योंकि जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, जनवरी से शुरू हुआ था, लगभग 3 महीने चला था। सड़कों पर बेटियाँ रगड़ी भी गई थीं, वो अपना मेडल को बहाने भी पहुँची। उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट यहाँ तक की घोषित कर दिया। तो क्या ये जो फैसला है, ये बहुत देर हो गई लेते-लेते, या फिर इस फैसले के ज़रिए क्या सच में सरकार डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब रहेगी? आपको क्या लगता है, रवींद्र जी? आज देखिए, जाट समुदाय जो है एक साहसिक और स्वाभिमानी समुदाय है। ये वास्तविक बात है कि उनसे टकराने वाले आराम से नहीं बैठ पाते हैं। चीनी लोग भी टकराए हैं, उनसे नहीं बैठ पाए। बाहर से आने वाले आतताई भी टकराए हैं तो बैठ नहीं पाए। ऐसा करके रिकॉर्ड है उनका। अब इस लोकतांत्रिक भारत में बीजेपी की सत्ता में यह दूसरा घटना है जब भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा, जो किसी के आगे नहीं झुकती है। पहली बार किसान आंदोलन में झुकना पड़ा, दूसरी बार बच्चियों के आगे झुकना पड़ा। तो ये जाट समुदाय का अपना आंतरिक स्वाभिमान है, स्वाभिमान के लिए रहता है। जाट समुदाय का लगातार उपेक्षा ही नहीं किया, अपमानित भी किया है भारतीय जनता पार्टी ने। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के साथ ही योगी आदित्यनाथ जी आदरणीय चौधरी चरण सिंह साहब की जन्म जयंती की छुट्टी को रद्द कर देते हैं। ये बहुत बड़ा अपमान होता है। चौधरी चरण सिंह साहब के विस्तृत व्यक्तित्व को, वो किसान के मसीहा थे, उनको किसी जात से जोड़ के, समुदाय से जोड़ के नहीं देखा जा सकता था, लेकिन इन्होंने एक समुदाय से जोड़ के और उनकी जन्म जयंती की छुट्टी को रद्द कर दिया था। वो जाट समुदाय भूलेगा क्या? क्योंकि वो तो उनको अपना मानता है। फिर इससे पहले 2 घटना घटित हुई थी। हरियाणा माना जाता है कि जाट डोमिनेटेड स्टेट है, वहां पर इन्होंने जाट मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। फिर बगल के राज्य में, राजस्थान में, एक बड़े कद के जाट नेता हनुमान बेनीवाल ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी कि उनको भारतीय जनता पार्टी छोड़ना पड़ा। नहीं भूल सकता वो समुदाय। अब इस समुदाय मुख्य रूप से 3 चीजों पे आधारित है। पहला खेती पे, दूसरा सेना में नौकरियों पे, तीसरा कुश्ती पे। खेती तो पूरी तरीके से नष्ट कर दी गई है, कुछ भी नहीं बचा है। किसानों का जो गन्ना होता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो 2 चीनी मिलों को छोड़ के सब चीनी मिलों पे 1 साल से पुराना बकाया पड़ा हुआ है। अगर 1 साल का भी बकाया रुकता है तो 3 उसमें लागत लगानी पड़ती है। दूसरे, छुट्टा पशुओं ने लगभग जीना मुश्किल किया है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो खेती को व्यवसाय की तरह करते हैं। सुबह खेतों में पहुंच जाते हैं 7 बजे, शाम को लौट के आते हैं, फिर खाना खा के फिर उसकी रखवाली करने के लिए 8 बजे 9 बजे निकल जाते हैं। पूरा जीना हराम कर रखा है। ट्यूबवेल के लिए पैसा दे दिया, नहरों में पानी नहीं है, ऐसा करके। फिर सेना में नौकरी करते थे, बच्चे सड़कों पे दौड़ते हुए मिलेंगे, कसरत करते हुए मिलेंगे। 10 साल से तो कोई भर्ती ही नहीं निकाली। अब भर्ती की एक तथाकथित प्रक्रिया चालू की जिसको अग्निवीर कह दिया। क्या करेगा जाट समुदाय? खेती करता था, खेती नहीं करेगा। किसी तरीके से सेना में नौकरी पाके स्वाभिमान सम्मान बरकरार रखता था अपना, वो भी खत्म कर दिया। कुश्ती की एक परंपरा रही है जाट समुदाय में, अलग अलग खाप आपस में कुश्तियां लड़ते हैं, आंतरिक प्रतियोगिता होती है उनकी। इस कारण से उनकी बच्चियां भी आगे आ पाई। आमतौर पे पूरे हिंदुस्तान में देखिएगा तो कुश्ती में बच्चियां नहीं आती है। जाट समुदाय की बच्चियों को कुश्ती में आने का एक यही बड़ा कारण है कि उनके वहां पारिवारिक रूप से पारंपरिक खेल है। अब जब वो बच्चियां निकल के आती हैं और वो कहती है कि हमारा यौन शोषण हुआ है, तो ये तो बड़ी सीधी सी बात है। कोई व्यक्ति एक कह दे यौन शोषण हुआ है, FIR दर्ज करके आदमी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। तो आप 4 साल से लटका रहे हैं, 1 साल से तो खाली बच्चियां धरनारत हैं। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, हमने अब जो नया चुनाव हुआ तो ब्रजभूषण ने फिर से ताकत दिखा दिया। आखिर ब्रजभूषण के पीछे ताकत किसकी है? वो है क्या चीज? ताकत तो भारतीय जनता पार्टी की ही तो है। और अगर इतना बड़ा अपराध कोई भी विपक्ष का नेता किया होता
तो अब तक तो कई बुलडोजर पहुंच गए होते उसके वहां। तो वो बुलडोजर के पहिए पंचर क्यों हो जाते हैं जब ब्रजभूषण का नाम आता है। तो इससे जो नुकसान जाट समुदाय के अंदर, किसान समुदाय के अंदर और स्वाभिमानी कौमे के अंदर और महिलाओं के अंदर जो उत्पन्न हुआ है, उसको डैमेज कंट्रोल बीजेपी कभी भी नहीं कर पाई। एक अंतिम विकल्प बचता था जाट समुदाय के पास में कि वो राजनीति में आ जाएं। आमतौर पर मैंने देखा आना पसंद नहीं करते, ये तो ही करेंगे अपनी वो, लेकिन राजनीति में आए। 2014 में बीजेपी के पास में 13 जीते थे, एक आरएलडी से जीते थे, वो भी बीजेपी में चले गए। 14 विधायक थे, 2022 में 10 ही रह जाते हैं, उसमें से भी 4 खत्म कर दिया इन लोगों ने। तो अगर इस प्रकार से वो करते आए हैं तो वो समुदाय समझ रहा है, समझेगा, आने वाले चुनाव में 2024 में निर्णय लेगा। जी धन्यवाद।